दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त स्वीटी। मैं एक राइटर हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरे बारे में, आज मैं आपको इस स्टोरी में अपनी लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को पूरा सुने। स्वीटी की मिष्टी लव स्टोरी। एक रात मैं एक अंग्रेजी नोवेल पढ़ रही थी। इसमें मेरा नाम नीरज बजवापति थी। मेरी सैड ब्रेकअप लव स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं हूँ, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद ये बात सितंबर 2028 के वक्त की है, जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उसे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बिजी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इस तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझे बहुत कम बात करने लगी। ये बात जब मुझे बहुत ज़्यादा खटकने लगी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ सामान लेने गया था तो मैंने देखा आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन उस समय आरुषि को कुछ कह नहीं सका। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा एक तरफा प्यार तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आरुषि को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी आरुषि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं आरुषि को मिलकर उसको हाथ पकड़कर और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए ही थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम तेरे दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, आरुषि, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसीलिए बड़ी सावधानी से
अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग का ही हशन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा तुम्हें प्यार कोई नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभलना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।